याद होगा कि कैबिनेट मंत्रियों की शपथ से पहले इन तमाम सीपीएस को शपथ दिलाई गई थी, तभी से यह मामला तूल पकड़े हुए था। भाजपा लगातार इस मामले को लेकर मुखर थी और कोर्ट में याचिका तक भाजपा के द्वारा दायर की गई थी और इसी के मद्देनजर अब ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये सीपीएस कोर्ट के फैसले से पहले ही अपना इस्तीफा दे सकते हैं। इसी बीच अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बताते हैं कि सुखू सरकार के ये 6 सीपीएस आखिर कौन है। सुंदर सिंह ठाकुर हैं जो कुल्लू से विधायक हैं, ये मौजूदा सीपीएस है। वहीं किशोरी लाल भी सीपीएस है और जिस तरीके से मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं चल रही है, किशोरी लाल का नाम भी उसी में आगे चल रहा है, लेकिन मौजूदा समय में ये विधायक है। और सीपीएस है राम कुमार, सीपीएस है, दून से विधायक है। इसके अलावा संजय अवस्थी अर्की से विधायक हैं और मौजूदा समय में सीपीएस है। पालमपुर से विधायक है आशीष बुटेल, मौजूदा समय में ये भी सीपीएस है। सुखू सरकार में कुल 6 सीपीएस बनाए गए हैं। मोहनलाल ब्राक्टा रोडू से विधायक हैं और मौजूदा समय में वो भी सीपीएस है। और ये माना जा रहा है कि सरकार के कोर्ट के फैसले से पहले ही ये तमाम 6 सीपीएस अपना इस्तीफा दे सकते हैं। लगातार ये मामला गर्माता जा रहा है। भाजपा इस मामले को जोरों शोरों से उठा चुकी है और अब ये मामला कोर्ट पहुंच चुका है और सरकार का ये मानना है कि इससे पहले की फजीहत हो, कोर्ट का कोई सख्त फैसला इस पर आए, उससे पहले ही ये तमाम सीपीएस अपना इस्तीफा दे सकते हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी राजेंद्र का। इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं राजेंद्र। जिस तरीके से ये अटकलें अभी चल रही हैं कि मौजूदा समय में ये 6 सीपीएस अपना इस्तीफा किसी भी वक्त दे सकते हैं, जाहिर सी बात है एक संतुलन बनाने के लिए विधायकों में नाराजगी ना हो और जिस तरीके से एक तालमेल बना रहे सरकार के बीच, उसी मंशा से ये सीपीएस बनाए गए थे। और अब कोई फजीहत ना हो, कोर्ट की तरफ से कोई कड़ा फैसला ना आ जाए जिस पर सरकार पर सवाल खड़े हो, इस चीज से बचने के लिए ये माना जा रहा है कि सीपीएस अपना इस्तीफा दे सकते हैं। आपके साथ पूर्व मंत्री भी मौजूद हैं, जरा उनसे भी रिएक्शन लीजिए और इस पूरे मामले पर अतिरिक्त जानकारी। राजेंद्र, इस वक्त हमारे साथ हैं और सीपीएस का पूरा मसला चला है। भाजपा पहले दिन से इस मसले के ऊपर इसको राजनीतिक मुद्दा भी हम कह सकते हैं और इस बात को उठाती रही है। मंत्री जी से, पूर्व मंत्री जी से जानेंगे, सीपीएस का मसला गर्माता जा रहा है और अब चर्चाएं हैं कि जल्द ही सीपीएस इस्तीफा भी दे सकते हैं सभी सीपीएस जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो निश्चित तौर से, क्योंकि जो किया गया है वो गलत है और मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट में भी उसकी एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हुई है और निश्चित तौर से उस पर न्याय मिलेगा। और जो एक व्यवस्था दी गई है कि इतनी परसेंटेज से ज्यादा लोगों को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं मिल सकता, उसमें वो पक्का बाहर होंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब कई राज्यों में भी इस प्रकार के इशू सामने आया, खासकर उप मुख्यमंत्री का भी, क्योंकि जो याचिका भाजपा की तरफ से दायर की गई है उसमें उप मुख्यमंत्री का नाम भी है, तमाम है। तो आपको लगता है कि अब ये हटाए जा सकते हैं या फिर इनके ऊपर कोई एक्शन हो सकता है या फिर राजनीतिक ये सारे मसले चलेंगे? देखिए, कोर्ट ने अगर फैसला करेगी, कोर्ट अगर बोलती है कि ये सारा कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो हटाने पड़ेंगे। और अगर उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को भांपते हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ है, वो उनको हटा भी सकते हैं। और लेकिन मेरा ये मानना है कि जो हुआ है बाकी राज्यों में भी, अगर आप इनके उदाहरण देखें, वहां पर भी लोग हटे हैं और अगर ये हटेंगे नहीं तो ये अपने पद से भी जा सकते हैं। विधायक जो बने हैं उससे भी ये जा सकते हैं। अब जैस्मिन, बड़ी बात इन्होंने कही कि अपने पद से भी जा सकते हैं अगर इस्तीफा नहीं देते हैं। तो भाजपा पहले दिन से इस मामले को उठाती रही है। अब विधानसभा में भी आपकी तरफ से ये इशू उठाया गया था, तो आपको लगता है कि अब ये व्यवस्था है, ये चल सकता है या फिर पॉलिटिकली अब इन सारी चीजों को मोटिवेट किया जाता है? नहीं, अगर आपके पास कुछ स्टेट्स के उदाहरण हो तो आपने देखा होगा कि वहां पर कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक जो हुआ है कि वो हटे हैं। और इससे पहले कि न्यायालय अपना फैसला दे, मुझे ऐसा लगता है मुख्यमंत्री जी को विवेक से काम लेना चाहिए और इनको अपने पदों से हटाना चाहिए। इनको अपने पदों से हटाना चाहिए। अब इसके अलावा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी अब चर्चा चली है। मुख्यमंत्री दिल्ली में है और इसके अलावा प्रतिभा सिंह भी दिल्ली में थी, काफी लंबी उनकी मंत्रणा वहां हुई है और मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर भी चर्चाएं जारी है।
अगर सुक्खू जी का बस चले तो सरकार ही दिल्ली से चले। कभी ऐसा सुना नहीं था कि एक एक हफ्ता 5-5, 7-7 दिन बंदे दिल्ली में ही बैठे रहते हैं। अव्यवस्था का माहौल यहाँ बना हुआ है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। सब लोग दिल्ली से ही रिमोट कंट्रोल चला रहे हैं, गलत है। इसके कारण से आम जनमानस को जो है वो उसका नुकसान हो रहा है। लोग उनका इंतजार कर रहे हैं रोज। लोग चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलना, बाकी लोगों से मिलना, लेकिन सरकार नाम की चीज आज हिमाचल प्रदेश में नहीं है। अब लगता है कि देरी कहीं हुई है मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव। निश्चित तौर से जिस पार्टी के अंदर लड़ाई होती है, जिस पार्टी के अंदर गुट होते हैं, वहां ऐसे ही होता है। सुक्खू जी कह रहे हैं कि 2024 की तैयारी हमारी है। 2024 की तैयारी दिल्ली में बैठ के हो रही है, ये तो समझ नहीं आ रही। दिल्ली में बैठ के 2024 की तैयारी थोड़ा होगी, लोगों के बीच में आना पड़ेगा। 2024 में लोग इंतजार कर रहे हैं गारंटियों का, लोग इंतजार कर रहे हैं 1500 रुपए का, लोग इंतजार कर रहे हैं 2 रुपए किलो गोबर का, लोग इंतजार कर रहे हैं 1 लाख नौकरियों का। इसलिए 2024 खतरनाक आएगा इनके लिए और निश्चित तौर से ये लोग हारेंगे। अगर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती जी राजेंद्र, भाजपा की तरफ से पिटीशन दायर की गई है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? निश्चित तौर से लड़ाई लड़ेंगे, इसको जहां तक भी जाना पड़ेगा जाएंगे। बिल्कुल बड़ी बात विक्रम सिंह जी ने यहाँ कही है कि अगर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती है इस पूरे मसले के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट का रुख भी करेंगे। लेकिन 4 राज्यों के उन्होंने जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट बहुत पहले अन्य राज्यों के मामले में भी अपना निर्णय सुना चुका है। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर असम और मणिपुर का उदाहरण दिया जाए, जैसा कि पूर्व मंत्री कह रहे थे, मुख्य संसदीय सचिव अधिनियम 2004 इसके तहत उन्हें असंवैधानिक करार दिया जा चुका था। कई राज्यों में ऐसा हुआ है। रणबीर भी इस खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणबीर, सीपीएस के मसले पर विवाद अभी से नहीं बल्कि साल 2005 से ही जारी है। और इसके अलावा साल 2012 से लेकर 2017 के बीच भी जब दिवंगत नेता वीरभद्र सिंह की सरकार थी, उस वक्त भी 9 सीपीएस बनाए गए थे। तब भी इसी मसले पर बवाल उठा था, जो बवाल आज हमें देखने को मिल रहा है। अटकलें बहुत तेज हो चली हैं कि बहुत जल्द ये 6 सीपीएस इस्तीफा दे सकते हैं। इसमें से कुछ 2 सीपीएस ऐसे हैं जिनका नाम मंत्री पद की रेस के लिए भी आगे चल रहा है। रणबीर, जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो पुख्ता सूत्र ये बता रहे हैं कि कांग्रेस आला कमान की तरफ से ये साफ निर्देश दिए गए हैं कि इस मसले को लेकर जितने भी कानूनी पहलू है उसको अध्ययन किया जाना चाहिए। देखिए, कानून तो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, जैसे मणिपुर का एग्जाम्पल हमारे सामने है, तो उसको देखते हुए ये अटकलें अब तेज हो चली है। जो हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि शायद 15 या 16 मई के आसपास सीपीएस जो है अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। हालांकि ये अभी सूत्रों के हवाले से खबर है, इनमें इनकी जो है पुष्टि होने में अभी समय लग सकता है। लेकिन जो हमारे सूत्र ये लगातार बता रहे हैं और जिस तरह से अदालत में ये मामला विचाराधीन है, तो उसमें एक चीज ये भी निकल कर आ रही है कि कहीं सरकार की किरकिरी ना हो और आगे कोई और जिसे यूं कहते हैं कि कानूनन किसी तरह की कोई परेशानी खड़ी ना हो। इसलिए सीधा और बीच का रास्ता यही है, मध्य मार्ग यही कहता है कि आपको जो है सारी स्थितियों को देखते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये एक जो है अभी जानकारी निकल कर आई है और 6 के 6 जो सीपीएस है वो इस्तीफा दे सकते हैं किसी भी वक्त। जो हमारे सूत्र ने जो बताया है कि वो 15 और 16 मई की बात कह रहे हैं, 19 मई को इस मामले पर सुनवाई होनी है। इसका थोड़ा इंतजार हमें करना होगा। जहां तक मंत्रिमंडल विस्तार की बात है, देखिए मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि इस पर चर्चा हुई है। जो हिमाचल मामलों के प्रभारी हैं राजीव शुक्ला, उनसे चर्चा इस पर हुई है। तो जो 4, 5, 6 नाम चल रहे हैं उनको लेकर भी जो है अब बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन देखना होगा कि किसकी किस्मत में मंत्री पद आएगा। मंत्री पद 3 है, दावेदार बहुत सारे हैं और ये भी तय है कि कांगड़ा को तरजीह मिलना इसमें तय है। कांगड़ा में किसे जो है मंत्री पद मिलता है, जैसे कि चर्चा ये है कि सीपीएस किशोरी लाल का नाम इसमें आगे चल रहा है, यादविंद्र गोमा का नाम भी चर्चा में, सुधीर शर्मा का नाम भी चर्चा में है और जो पक्का तौर पर यह कहा जा रहा है कि राजेश धर्माणी जो बिलासपुर घुमारवी से विधायक हैं, तो उनका नाम जो है पक्का माना जा रहा है। लेकिन ये सियासत है, अंतिम वक्त में क्या होता है इसका इंतजार अभी करना होगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि सीपीएस को लेकर जो हंगामा मचा हुआ है, बिल्कुल रणबीर, और इसी मसले पर चिंतन और मनन करने के लिए सीएम सुक्खू दिल्ली पहुंचे हुए थे, जहां प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला से उन्होंने मुलाकात की। और फिर इस मुलाकात के बाद क्या कुछ निकल कर आएगा सामने, दिल्ली से वो अपने पिटारे में क्या कुछ लेकर आएंगे, ये जब शिमला पहुंचेंगे तो इसका खुलासा होगा। रणबीर, नजर आप बना के रखें, राजेंद्र आप भी नजर बना के रखें, प्रतिक्रियाओं का दौर भी इस पर जारी है। फिलहाल आप दोनों का ही हमसे जुड़ने के लिए